सर, खासकर क्रीड़ा महोत्सव में चौथा सीज़न है, इस सीज़न के बारे में और इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये इनिशिएटिव खासदार महोत्सव जो है वो चौथा है। जो लास्ट था वो कोविड के कारण कहीं पे भी नहीं, इवन खेलो इंडिया भी नहीं हो पाया और कहीं से ओलंपिक भी एक साल आगे गया, तो वो तो सबको पता है, पूरी दुनिया के ऊपर ही वो था। लेकिन मैं धन्यवाद करूँगा नितिन सर का, जिन्होंने इसी महोत्सव को बहुत लार्ज नंबर्स में लेके करते हैं। और मैं खुद इसकी जो पिछले 3 एडिशन जो हुए हैं उसकी रिपोर्ट लेकर हरियाणा में जाऊंगा, जिससे कि हम हरियाणा में भी इस तरीके के और काम करें। और मैं नितिन सर को एक और ऑफ़र भी दूंगा कि हरियाणा के साथ मिलकर अगर स्पोर्ट्स का कुछ करना हो, वी आर ओपन। आपके यहाँ जब अगर कोई इंटरनेशनल मेडलिस्ट आता है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है बड़े पोस्ट में, महाराष्ट्र पे नहीं होता। तो आप अभी जैसे आपके यहाँ खेलो इंडिया होने वाला है फरवरी में, 5 फरवरी से आप लोग आ रहे हो ना? आइए आप लोग, आइए, मोस्ट वेलकम। हमारे बच्चे हैं कुछ आ रहे हैं, आप भी आए थे, जस्ट मुझे बता देना। हाँ। आपका स्वागत होगा। यस सर। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऐसी क्या पॉलिसी है हरियाणा के पास में। मैंने क्योंकि जब एनएमसी की पॉलिसी बनी थी तो मैंने उनको हरियाणा की पॉलिसी दिया था, मुझे याद है। तो ऐसी क्या पॉलिसी है जो आप महाराष्ट्र सरकार को बता सकते हैं कि देखो भैया ये ऐसे से देने से खिलाड़ी भी बनते हैं, खिलाड़ी को देना चाहिए। क्या पॉलिसी आपके पास? देखिए, रिसेंटली 2019 में एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर मैंने हरियाणा में ज्वाइन किया। उससे पहले खिलाड़ी के रूप में था। और अगर हम बहुत पीछे चले जाएं, आज से 15 से 20 साल के गैप में पीछे चले जाएं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद महाराष्ट्र आगे होगा उस समय, पंजाब आगे होगा, यूपी आगे होगा, राजस्थान आगे होगा, हरियाणा किसी भी नाम में नहीं था। अगर आप देख लें, हिस्ट्री देख ले रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, मनोहर लाल जी का। 2014 में जब आया उसके बाद आप देख लीजिए, अब 19 में भी हमने बहुत सी चेंजिंग की, अब 21 में आके फिर चेंजिंग की। हरियाणा इकलौता ऐसा स्टेट है जो 6 करोड़ रुपए गोल्ड मेडल का देता है और दिया है। जैसे यहाँ पर अभी जो अभी हम जिस वजह से हम इकट्ठे भी हुए हैं, ऐसे ही फंक्शन जब हम करते हैं, खिलाड़ियों का स्वागत करते हैं, उनको मतलब एक तरीके से वो हमारे लिए भगवान है, क्योंकि स्पोर्ट्स में मेडल लाना ओलंपिक्स में नॉट अ स्मॉल थिंग। क्योंकि मैं भी खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ, मुझे पता है कि वो बहुत समय लगता है उसमें मेडल लाने के लिए। और उनको जब वो एक फंक्शन में पहुँचते हैं और फंक्शन में पहुँच के जब उनको सम्मान दिया जा रहा होता है, तो अभी वो लेकर अभी स्टेज से नीचे नहीं उतरते तो उनके अकाउंट में उनको पैसे पहुंच जाते हैं। ये हरियाणा है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत हमारे खिलाड़ी अलग लगते हैं, कोचिज़ जो रेगुलर हमारी भर्ती होती है वो अलग होती है, कैश अवार्ड्स अलग होते हैं, ग्रेडेशन अलग होती है, नर्सरियाँ हमारी 1100 नर्सरियाँ हम अब खोल रहे हैं वो अलग हैं। और ओलंपिक जैसी गेमों में, क्योंकि आप सब देखेंगे कि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा जब स्कूल में जाए तो वो फर्स्ट आए, चाहता है ना। और जब वो एग्ज़ाम से पहले उसकी वो ट्यूशन भी रखता है। क्यों रखता है? पैसे ट्यूशन के क्यों देता है? कि वो जाकर अच्छा परफॉर्म करे और क्लास में फर्स्ट आए। हम स्पोर्ट्स में ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? इसीलिए हरियाणा ने पहली बार ओलंपिक जाने से पहले जो खेलने के पैसे थे उसको 5 लाख पहले दिए उसमें से। क्यों? क्योंकि वो बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जो इक्विपमेंट में हमें पर्सनली चाहिए होती हैं, डाइट में अपने पर्सनली चाहिए होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम उसको बाय कर सकें या हमें वो ज़रूरत पड़े, तो वो पैसे के लिए हमने वो दिया और उसका यूज़फुल हुआ और उसका रिज़ल्ट भी सामने आया। और पूरे हिंदुस्तान ने उसको मतलब एक तरीके का ये कह सकते हैं कि उनको सराहा कि आप लोगों ने अच्छा काम किया। ये खिलाड़ियों की तरफ से मैसेज है कि ये ऐसी चीज़ें बाकी स्टेट्स में भी होनी चाहिए।